विद्यार्थियों, आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मैं अलंकार के संदर्भ में बताऊंगी। सामान्य रूप से देखें अलंकार के अर्थ को तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। आभूषण या श्रृंगार भी कह सकते हैं। काव्य के जो आभूषण होते हैं अर्थात सौंदर्य जो वर्धन करने वाले गुण होते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। अलंकार स्वयं सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते बल्कि वो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने में सहायक होते हैं। सहायक तत्व के रूप में उन्हें देखा जाता है। अलंकारों के योग से काव्य मनोहारी हो जाता है। यदि हम उसके भेद के बारे में जानें तो काव्य में शब्द और अर्थ दोनों की बराबर सत्ता रहती है। कहीं शब्द प्रयोग के कारण काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है तो कहीं अर्थ चमत्कार के कारण। जहाँ शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है, और इसके विपरीत जहाँ अर्थ के कारण काव्य में आकर्षण आता है वहाँ अर्थालंकार होता है। उदाहरण हम देख सकते हैं कि तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, या फिर काली घटा का घमंड घटा। तो इन दोनों उदाहरणों को हम देखें कि विशेष व्यंजनों के प्रयोग से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। यदि पहले उदाहरण में तरन के बजाय उसका पर्यायवाची शब्द सूर्य, तनुजा के बजाय उसका पर्यायवाची पुत्री और तट की जगह उसका पर्यायवाची किनारा रख दें तो काव्य का सारा जो चमत्कार है वो जाता रहेगा, यानी कि नष्ट हो जाएगा। इसी भांति यदि हम दूसरे उदाहरण में देखें कि घटा की पुनरावृत्ति से काव्य में सौंदर्य है, यदि इसकी जगह इसका कोई अन्य पर्यायवाची रख दिया जाए तो सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। आशय कहने का ये है कि दोनों उदाहरण में शब्दों के कारण सौंदर्य है, अतः इसमें शब्दालंकार है। अब एक अन्य उदाहरण देख सकते हैं, सिंधु सा विस्तृत और अथाह। इन दोनों शब्दों में देखें कि यदि हम सिंधु के समान देखें कि किस प्रकार से यहाँ पर शब्दों के अर्थ में जो चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, या फिर हम एक उदाहरण और देख सकते हैं कि तब तो बहता समय शिलासा जम जाएगा। तो इसमें भी शिलासा अर्थात उसे हम कह सकते हैं कि सिंधु सा शिलासा, इसमें अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। यदि इनके स्थान पर चट्टान कह दें, सागर शब्द लिख दें तो इसका जो है शब्द का अर्थ जो है चमत्कार जो है वह अंतर नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अर्थ में प्रयोग हुआ है, और अर्थ में प्रयोग होने के कारण या अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होने के कारण वहाँ पर अर्थालंकार होगा। जहाँ शब्द में चमत्कार होता है वहाँ शब्दालंकार, और जहाँ अर्थ में होता है वहाँ पर अर्थालंकार कहते हैं। एक अन्य अलंकार भी है उभय अलंकार, लेकिन वो विशेष रूप से देखें कि कोई अलग से अलंकार नहीं होता, बल्कि यमक और श्लेष को ही उभय अलंकार कहा माना जाता है कि ये दोनों अलंकार जो हैं उभय अलंकार के अंतर्गत आते हैं। एक अन्योक्त अलंकार के बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे आप सभी के समक्ष कि इसमें प्रतीक के रूप में बात कही जाती है। जो अन्योक्त अलंकार होता है उसमें एक प्रतीक रूप से बात कही जाती है, और उसका प्रत्यक्ष संकेत जो है किसी अन्य की ओर होता है, अप्रत्यक्ष की ओर होता है। अर्थात एक के माध्यम से दूसरे के संबंध में जहाँ कुछ कहा जाए वहाँ पर अन्योक्त अलंकार होता है। यदि हम उसकी परिभाषा देखें कि किसी अन्य वस्तु को लक्ष्य करके कोई बात किसी दूसरे के लिए कही जाए, और उदाहरण भी हम देख सकते हैं तो नहीं पराग नहीं मधुर मद, नहीं विकास एक काल, अली कली से है विध्यो आगे कौन हवाल। तो एक पहले की कथा है कि मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने अपनी नवयौवना रानी के प्रति अत्यंत मोहित होकर राजकाज के कार्यों को छोड़ दिया था। वो बिल्कुल राजकाज के कार्यों को नहीं करते थे, बल्कि अपना ज़्यादातर समय जो है वो रनिवास में बिताते थे, और जिसके कारण कि राज्य की जो व्यवस्था थी वो चरमरा रही थी। तो फिर बिहारी ने एक दोहा लिखकर उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयास किया था, और तब उन्होंने ये जो है दोहा कहा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मद, नहीं विकास एक काल,
अली कली से हुई विधो आगे कौन हवाले। तो इस प्रकार से किसी अन्य के माध्यम से किसी अन्य के बारे में कुछ कहना अन्योक्ति अलंकार कहलाता है। अब हम विस्तार से आते हैं शब्द अलंकार की ओर। तो शब्दों में पाए जाने वाले जो अनेक परिवर्तन होते हैं या शब्द में पाए जाने वाले जो अलंकार हैं वो अनेक हैं। उनमें से हम मुख्य रूप से देखेंगे। सबसे पहले हम उनमें से लेते हैं अनुप्रास अलंकार को, जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, या फिर चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि व्यंजनों में आवृत्ति में भी कोई नियम होना चाहिए, या तो वे शब्द के आरंभ में आवृत्ति करें या मध्य भाग में या अंत में। इस प्रकार से जो आवृत्ति हो रही है वो नियम के अनुरूप होनी चाहिए। वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो रहा है। यमक अलंकार को देखें तो जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में काली घटा का घमंड घटा हम ले सकते हैं। यहाँ घटा शब्द दोनों बार भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पहली बार बादलों के जमघट के लिए हुआ है और दूसरी बार जो हुआ है कम हुआ के लिए हुआ है, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। एक बहुत ही प्रसिद्ध जो पंक्ति है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर या पाए बौराय, ये भी यमक अलंकार का अच्छा उदाहरण है। यहाँ पर कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है, तो कनक शब्द की आवृत्ति होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। इसके पश्चात हम श्लेष अलंकार पर आएंगे। श्लेष शब्द का अर्थ हम देखें कि श्लेष का क्या अर्थ होता है, तो उसका अर्थ होता है चिपकना, अर्थात जहाँ एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण हम देख सकते हैं। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, तो यहाँ पर जो बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरे हुई, तो बारे के दो अर्थ हो सकते हैं, जलाने पर और बचपन में। बढ़े के दो अर्थ हो सकते हैं, बड़ा होने पर और बुझने पर। तो यहाँ पर अन्य भिन्न अर्थ हो रहा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं एक उदाहरण के रूप में, और मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जो तन की झाई पड़े श्याम हरिद्युत होई। तो यहाँ पर जो श्याम है वो पाप कालिमा कृष्ण रूप में लिया गया है। हरिद्युति यानी हर लिए जाते हैं या शोभा नष्ट हो जाती है, हरे भरे प्रसन्न, इस तरह से हम इनके अर्थ को देख सकते हैं। उसके पश्चात हम आते हैं अर्था अलंकार पर। अर्था अलंकार की जो देखें तो हम उसके प्रमुख अलंकारों का परिचय इस प्रकार देख सकते हैं। उसमें पहला हम उपमा लेते हैं, और उपमा अलंकार की विशेषता क्या होती है? जब किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता दर्शाने के लिए उसकी समानता, उसके समानता से क्या तात्पर्य है? उसके जो समान हो उस गुण में बढ़ी हुई किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ सीता का मुख सुंदरता जो है वो चंद्रमा के समान दिखाई गई है, अर्थात यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार के यदि अंगों को देखें तो इसके 4 अंग होते हैं उपमा अलंकार के। उपमेय किसे कहते हैं? जिस वस्तु या व्यक्ति की समानता की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जैसे कि ऊपर सीता के बारे में कहा गया। एक दूसरा जो एक अंग होता है वो उपमान होता है। और उपमान किसे कहते हैं? जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति के से उसकी उपमेय की समानता की जा रही है उसे उपमान कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं चंद्रमा के समान बताई गई है, तो चंद्रमा उपमान है। समान धर्म इसका जो एक अंग है। तो उपमेय और उपमान में जो गुण समानता है, जो
उनका गुण रूप है वो भी समान होना चाहिए। तो यहाँ पर सामान्य गुण की समानता की जा रही है। तो सुंदर होना समान धर्म के अंतर्गत आता है। और चौथा है वाचन शब्द। जिस शब्द विशेष से समानता या उपमा का बोध होता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। के समान, जैसे कि उन सीता का मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान है। तो के समान जो है वाचक शब्द के रूप में यहाँ प्रयुक्त हुआ है। इसके पश्चात हम रूपक अलंकार को देखेंगे, जहाँ गुण की अत्यंत समानता दर्शाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाए, यानी कि उसमें उपमेय और उपमान दोनों को अलग करना मुश्किल हो, अभिन्न हो, एक कर दिया जाए। दूसरे शब्दों में उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। एक उदाहरण यहाँ पर हम ले सकते हैं कि जलता है वह जीवन पतंग। तो ये जीवन पतंग जो जलता है इसमें बताया गया है। तो यहाँ पर जीवन क्या है? उपमेय है। पतंग क्या है? उपमान है। परंतु रूपक अलंकार के कारण जीवन जो उपमेय है उस पर पतंग उपमान का आरोप कर दिया गया है। अर्थात यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये रूपक अलंकार का एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। उसके पश्चात आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार पर। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा को हम देखें, किसे कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार? तो जहाँ उपमेय और उपमान की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द मन मानो, जन जानो, जनहु, मनहु आदि आते हैं। यानी कहीं पर भी आपको पंक्ति में मन मानो, जन जानहु, जानो, मानहु आदि शब्दों का यदि इनमें से कोई भी शब्द मिल रहे हैं तो वहाँ पर हम समझ जाते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण हम देख सकते हैं, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यहाँ उत्तरा के जो अश्रुपूरित नेत्र थे वो उपमेय हैं और हिम जो कण हैं वो पूरित पंकज के समान है, उपमान है। और उपमेय में उपमान की जो संभावना है मानो, यहाँ पर जो मानो शब्द आया, पूर्ण मानो हो गए पंकज ने, अर्थात यहाँ पर जो मानो है वो वाचक द्वारा व्यक्त की गई है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसके पश्चात हम अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में जानेंगे। तो जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए इस पंक्ति को ले सकते हैं, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ साकेत नगरी के ऊंचे जो भवन है वो आकाश की ऊंचाई को छूते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि कोई नगरी इतनी ऊंची हो कि आकाश मंडल को छू ले। लेकिन चूँकि यहाँ पर अतिशयोक्ति रूप में वर्णन किया जा रहा है, यानी कि वो गगनचुम्बी इमारतें जो है, ऊंचे भवन हैं और उनकी ऊंचाई जो है वो आकाश मंडल को छूती हुई दिखाई पड़ रही है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। उसके बाद अन्योक्ति पर आते हैं। अन्योक्ति के बारे में हम पहले भी आपको सभी को बता चुके हैं कि अन्योक्ति किसे कहते हैं, कि जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य के बारे में कोई बात कही जाए वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। मतलब कहीं पर कथन किसी के लिए कहा जा रहा है और निशाना किसी और पे लगाया जा रहा है, तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होगा। एक और उदाहरण दे सकते हैं। पहले मैंने आपको उदाहरण दिया था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास से काल, अली कली से हों विधो आगे कौन हवाल। तो इसमें जो कली और भंवरे के माध्यम से नवविवाहित राजा जयसिंह और उनको जो है कर्तव्यनिष्ठ बनने के लिए जो प्रेरणा दी गई थी, यानी कि वो अपना सारा टाइम रनिवास में ना बिताकर प्रजा के लिए भी बिताएं, तो इसलिए उस पद के माध्यम से उनको माध्यम बनाया गया था। और यहाँ पर एक उदाहरण और दे सकते हैं कि फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं।
फूल सुख सुविधा या प्रेमिका का प्रतीक है। कांटे दुखी जो प्राणी हैं उनके प्रतीक हैं। तो यहाँ पर सुख से घिरे हुए दुखी प्राणियों से संबंधित किया गया है यहाँ पर। तो इस कारण से यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। और उसके पश्चात हम मानवीकरण पर आएंगे। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, पहले इसकी परिभाषा को जानेंगे कि जहाँ जड़ पदार्थों पर मानवीय जो भावनाएं हैं उनका आरोप किया जाता है या उनको आरोपित किया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। यानी जड़ पर सजीवता का आरोप किया जाए, वहाँ पर मानवीकरण होता है। जैसे उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। यहाँ उषा के सुनहरे तीर जो बरसाती हुई नायिका के रूप में उनको दिखाया गया है, अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। तो इस प्रकार से हमने अलंकार के बारे में विस्तार से जाना। और यदि मेरे द्वारा बताई गई व्याख्याएं, परिभाषाएं आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।